हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और ये महमूद गजनवी पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है ऑलरेडी। और देखिए, आपको पता है मध्यकाल हमारा चल ही रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने महमूद गजनवी का हम पढ़ चुके हैं अभी। ये दूसरा भाग है महमूद गजनवी का। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने जाना था। मैंने बताया था कि सामाजिक स्थिति क्या होती है, धार्मिक स्थिति क्या होती है, राजनीतिक स्थिति क्या होती है। इसके विषय में हमने बात करी थी पिछली वाली क्लास में। सामाजिक स्थिति को मैंने बताया था, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया था कि महमूद गजनवी जब भारत आया तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, भारत में कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से छोटे छोटे शासक थे, और क्या राजनीतिक एकता का अभाव था हमारे भारत में उस समय, क्यों भारत ये आए आक्रमण करने के लिए, क्यों इनका सामना नहीं कर पाए थे हमारे भारत के शासक। ये सब चीज़ के विषय में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब महमूद गजनवी, ठीक है। और देखिए, ये हमारी महमूद गजनवी का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट हमारी, आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, आई बटन ऐसा आई ऐसे दिख रहा होगा, उस पर आई बटन ऐसे दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको पूरी की पूरी आपको एक वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट हमारी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी, पूरी वीडियो की एक सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है। और और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलग अलग वीडियो के। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। चलिए शुरुआत करें बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी से पहले की बात करें। देखिए, गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगीन के द्वारा की जाती है। अल्पतगीन, ठीक है। 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार, कौन था? एक तुर्क सरदार था। इसने गजनवी की वंश की स्थापना करी, गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, जिसकी राजधानी गजनी ही थी। कहाँ पर? ये बात करें तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान वर्तमान में अफगानिस्तान पड़ता है, गजनी। ठीक है। लेकिन उस समय अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र जो थे, जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में आता है गजनी। तो गजनी वंश की स्थापना करी। गजनवी वंश, इसे यामिनी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामिनी वंश भी कहते हैं इसे, यामिनी। इसे यामिनी वंश की भी उपमा दी जाती है। इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, गजनवी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। गजनवी की बात करें, अल्पतगीन ये एक तुर्क जाति का था। कौन था? एक तुर्क जाति का था, जाति इनकी तुर्क थी। और ये समानियों का गुलाम था। कौन था जी? ये गुलाम था एक समानियों का। गजनवी जो था अल्पतगीन की बात करें तो ये समानियों का एक गुलाम था। ठीक है, किसका? समानियों का। समानियों का एक गुलाम था। और इसने गजनवी में एक गजनवी वंश की स्थापना करी। इसकी राजधानी गजनवी ही थी। ठीक है, कौन सी थी? गजनवी थी। बाद में गजनी वंश की स्थापना कर दी इसने। इसका राज्य गजनी से लेकर के हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। कहाँ तक था? राज्य की बात करें तो इसका राज्य जो था वो गजनी से हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। गजनी से लेकर के हिंदू कुश पर्वतमाला तक इसका साम्राज्य था। अल्पतगिन इसका नाम था। अभी महमूद गजनवी पर हम आए नहीं है। अल्पतगिन कौन था? तो महमूद गजनवी के पिता थे, महमूद गजनवी। ठीक है, अल्पतगिन जो थे, फिर अल्पतगिन के दो पुत्र होते हैं। सॉरी, अल्पतगिन की भी बात करेंगे हम, अल्पतगिन के नहीं। अल्पतगिन महमूद गजनवी के पिता नहीं होते हैं। सुबुतगिन होता है महमूद गजनवी का पिता। ठीक है, हम गजनवी वंश की बात कर रहे हैं क्योंकि महमूद गजनवी वंश से संबंधित होता है। बहुत सारे शासक आते हैं, इसहाक आता है, बलकतगीन आता है, प्राई आता है, उसके बाद फिर सुबुतगीन आता है। सुबुतगीन के दो पुत्र होते हैं, इस्माइल और महमूद गजनवी, दो पुत्र होते हैं। महमूद गजनवी बड़ा होता है, इस्माइल छोटा होता है। अभी आएंगे इस चीज को लेकर के। ठीक है, सामान्यों का गुलाम था, दास था ये। इसने उपाधि जो ली थी हजीब उल उल्लाह पद के पद पर ही बैठा था, हजीब उल उल्लाह। ठीक है, हजीब उल हज्जाज के पद पर ही आमंत्रित हुआ। अल्पतगीन की बात करें तो अल्पतगीन ने जो पद ग्रहण किया था, पद उस समय, तो पद जो ग्रहण किया था इन्होंने पद ग्रहण किया था हजीब उल हज्जाब।
हबीबुल हज्जाज के पद पर ये निर्वासित हुए, हजीबुल हज्जाज के पद पर ये नियुक्त हुए और ये खुरासान का राज्यपाल बना। बाद में जाकर के खुरासान का राज्यपाल बना। बाद में 963 AD में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी, ठीक है, इसहाक 3 वर्ष तक इसका शासक बना। अगला जो गजनवी वंश का शासक बना था उसका नाम था इसहाक। इसहाक शासक बनता है, 3 वर्ष तक शासन रहता है और अल्पतगिन का एक पुत्र होता है। बाद में इसकी मृत्यु के बाद बलकतगिन शासक बनता है। बलकतगिन जो इसहाक का एक सेनापति होता है, 972 AD में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पिराई आता है। पिराई अल्पतगिन का एक गुलाम होता है। अत्याचारी व ये बिलासी था बहुत ज़्यादा। जो पिराई होता है अत्याचारी भी था, ये बिलासी भी था, बहुत ज़्यादा जनता पर अत्याचार करता रहता था। उसके बाद जयपाल व पिराई के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें जयपाल की पराजय भी हुई थी। जयपाल वही हिंदुशाही वंश का शासक जो था उसका, ठीक है। उसके बाद सुबुद्दीन आता है। सुबुद्दीन के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है इस्माइल, क्या नाम होता है, इस्माइल, और एक का नाम होता है महमूद। महमूद की बात करें तो महमूद इसका बड़ा बेटा होता है, इस्माइल इसका छोटा बेटा होता है। लेकिन सुबुद्दीन की बात करें तो सुबुद्दीन जो था, सुबुद्दीन उस समय अपने छोटे बेटे को ज़्यादा स्नेह करता था और इसलिए अपना जितना भी राजपाट था सुबुद्दीन अपने छोटे बेटे इस्माइल के हवाले कर गया। नाराज कौन हो गया, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने नाराज हो गया और महमूद गजनवी ने अपने भाई को समझाया, भाई देखो ऐसी बात है, हमारे पिता के पास जितनी भी संपत्ति थी उसको हम आधा आधा बांट लेता। लेकिन इस्माइल जो था, इस्माइल बोला भाई मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे पिता मुझे देकर गए। तो ये महमूद गजनवी बोला, भाई देखिए पिता दोनों के थे, वो मेरे भी थे आपके भी थे, इसलिए बेहतर यही है कि आप हम दोनों साम्राज्य को आज़ादा बांट लेते हैं। नहीं माना। बाद में इस्माइल की हत्या कर जाते हैं महमूद के द्वारा। और महमूद जो होता है, महमूद शासक बनता है गजनवी वंश का, ठीक है। कौन बनता है, महमूद गजनवी शासक बनता है महमूद वंश का। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगिन ने शासन किया। पिरितगिन मैंने बताया था ना अभी, पिरितगिन, ठीक है। पिराई या पिरितगिन ने शासन किया। इसी के शासन काल में 972 AD से लेकर के 977 AD में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। किसके शासन काल में, पिरितगिन के शासन काल में 972 AD से लेकर के 977 AD के बीच में सबसे पहले भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। मैंने बताया ना जयपाल के साथ इसका युद्ध हुआ था। किसके साथ, जयपाल के साथ इसका युद्ध हुआ था। जयपाल कौन था, हिंदू शाही वंश का शासक था। हिंदू शाही वंश का शासक था ये जयपाल। और इस युद्ध में जयपाल की हार हुई थी और पिरितगिन की जीत हुई थी 972 से 77 AD के मध्य, ठीक है जी। चलिए 900 इसी के शासनकाल में 972 से 977 AD में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था और यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो जयपाल का शासन था। कौन था, जयपाल देखिए अभी मैंने बताया, जस्ट बिल्कुल अभी पीछे बताया है। प्रथम जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो उसके आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था और शाही वंश का शासन जो था जयपाल यहाँ पर शासन कर रहा था। और पिरितगिन के समय जब इनका युद्ध हुआ था तो इसमें जयपाल की हार हुई थी और पिरितगिन की जीत हुई थी। हिंदू शाही वंश था ये, हिंदू शाही वंश, ठीक है, हिंदू शाही वंश। ठीक है जी, हिंदू शाही वंश था उस समय यहाँ पे। चलिए महमूद गजनवी सुबुद्दीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 AD में हुआ। कब हुआ था जी, 1 नवंबर 1971 AD में महमूद गजनवी का जन्म हुआ। ये किसका पुत्र था, सुबुद्दीन का पुत्र था। ये सुबुद्दीन का पुत्र था। 1 नवंबर 1971 AD में इसका जन्म हुआ। बाद में बगदाद का खलीफा बाद में जो इसने बगदाद के खलीफा जाम था इसका अल कादिर बिल्ला से महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला, ठीक है, यामीन उद दौला के पद पर इसे आसीन किया तथा यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि इसे दी गई थी। और इसे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे इस उपाधि को लेकर के। बाद में इन्हें उपाधि ये खुश करना चाह रहा था खलीफा को, जो बगदाद का खलीफा था, नाम था इसका अल आदिर बिल्ला। इसको ये खुश करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, खुश। ये चाह रहा था कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा
तो आक्रमण करने के बाद हो सकता है कि खलीफा मुझसे प्रसन्न हो जाए और मुझे सुल्तान की उपाधि दे दे, लेकिन सुल्तान की उपाधि तो इसे मिली नहीं। सुल्तान ही अपने आप को कहलाना चाह रहा था, सुल्तान भी बहुत बड़ा पद होता था उस समय, सुल्तान पद, खलीफा के बाद सुल्तान ही आते थे। पहले पहले पैगंबर तो थे, हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर थे, लेकिन पैगंबर के बाद खलीफा आते थे, खलीफा के बाद जो आता था सुल्तान का पद आता था, बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, और खलीफा को प्रसन्न करने के लिए इसने खलीफा से महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए, इस खलीफा ने इसको महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान की। इसको प्रसन्न करने के लिए इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, जब इसने 17 बार आक्रमण किए तो यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्ला की इसने उपाधि धारण करी और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, महमूद गजनबी ने 1001 ईडी में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो हिंदू शाही राजवंश के शासनकाल, जब भारत में हिंदू शाही वंश का शासन था, इसी के समय में 1001 एडी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया और इस युद्ध में इसने जीत हासिल की। जयपाल की पराजय हुई और इसने जयपाल को पराजित कर दिया और महमूद गजनबी इसमें जीत गया था। ठीक है, इस युद्ध में, और इसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, हिंदू शाही राजवंश का शासन था उस समय, जयपाल के साथ इसने युद्ध किया और जयपाल जो था इसके आक्रमणों का सामना करने वाला पहला शासक था। याद रखना, सबसे पहले जो आक्रमणों का सामना किया था इसने, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला करके भारत में कोई पहला था तो उसका नाम था जयपाल, हिंदू शाही वंश का शासक था। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण था। कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण था, सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 एडी में, वो सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण था, जो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यहाँ का शासक था भीम। भीम यहाँ का शासक था। जब इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो यहाँ से भीम भाग गया था, भीम यहाँ से पराजित भाग गया था और सब संपत्ति को छोड़कर चला गया था। और उसके बाद महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ के मंदिर को खूब अच्छी तरीके से लूटा। ठीक है, इस मंदिर की लूटपाट में उसे तकरीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। 20 लाख दिनार कुछ भी नहीं है जी, 20 लाख दिनार आप सोच रहे होगे 20 लाख दिनार ज्यादा संपत्ति, अरे कुछ नहीं है भाई साहब। अभी आपने कांगड़ा वाला आक्रमण नहीं पढ़ा है? कांगड़ा का आक्रमण जो हुआ था, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा संपत्ति इसको यहाँ से मिली थी, कांगड़ा वाले आक्रमण से। महमूद गजनवी सबसे ज्यादा जो आक्रमण का जो प्रतिशोध करना पड़ा था तो वो कांगड़ा वाला आक्रमण था। ठीक है, कांगड़ा वाला आक्रमण था महमूद गजनवी, इसने कांगड़ा के आक्रमण से, 7वां आक्रमण था इसका, नगरकोट का आक्रमण भी कहते हैं इसे, कांगड़ा का आक्रमण। और यहाँ से लगभग ऐसा माना जाता है कि इसको लगभग कम से कम जो 7 लाख दिनार स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था, 7 मन चांदी के बर्तन लेकर गया था, 200 मन स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था यहाँ से। ठीक है, और 2000 मन कच्ची चांदी और 20 मन पन्ने हीरे जवाहरात यहाँ से लेकर गया था। इतनी संपत्ति लेकर गया था ये 7वें आक्रमण में। ठीक है, लेकिन सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण सबसे ज्यादा माना जाता है, कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर लूटा था। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्निहलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया, क्योंकि उस समय इसने इसका मुकाबला किया था, सामना किया था। सोमनाथ के मंदिर की इसने रक्षा करी थी, सहायता करी थी, और अन्निहलवाड़ा के शासक के ऊपर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। 1025 में जब ये भारत से वापस जा रहा था गजनी, ठीक है, 1025 में ये वापस जा रहा था भारत से लूट करके सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जाटों ने इसका आक्रमण का सामना किया। ठीक है, जाटों ने इसको परेशान किया और कुछ संपत्ति भी इसे लूट ली। अब ये क्या हुआ था, जब ये वापस जा रहा था तो इसने सोचा कि अच्छा ये बात है, 1027 में फिर से आया दोबारा, 1027 में फिर से वापस पुनः आया, और पुनः आने के बाद सबसे पहले इन्होंने जाटों को ही सबक सिखाया। बोले अच्छा तुम मेरा सामना कर रहे थे भाई, तुम रोक रहे थे मुझे, अब रोक कर दिखाइयो, मैं आ रहा हूँ दोबारा लौट करके। दोबारा फिर से आता है, 1027 में फिर आता है, अभी आक्रमण करेगा। देखिए, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध था। ये वही जाट थे 1025 में जो लूटपाट करके जा रहा था, तो इन्होंने रास्ते में इसको जख्मी भी किया, कुछ इससे संपत्ति भी लूटी। बाद में 1027 एडी में इन्हीं को सबक सिखाने के लिए भारत वापस आया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, नाम था इसका महमूद गजनवी। मैं कह रहा था, देखिए महमूद गजनवी ने फिर भी सुल्तान की उपाधि ले ली थी। सुल्तान की उपाधि के लिए ही इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे।
तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक नाम था इसका महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी मुस्लिमों का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 एडी में हुई थी। किसे हुई थी? 1030 एडी में। 1030 एडी में ऐसा माना जाता है कि ये सो रहा था, अपने कैंप सा लगा के सो रहा था, तो वहीं पर किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। तो 1030 एडी में इसकी हत्या हो गई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फर्रुकी महमूद गजनवी के दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे। ठीक है, जो विद्वान रहते थे, ये जो विद्वान थे, ये विद्वान इसी के समय में इसके दरबार में रहते थे। फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी, फर्रुकी, ठीक है, ये महमूद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 एडी में गद्दी पर बैठा। ये पहले आना चाहिए था, लास्ट में कर दिया ये सब। ठीक है, तो मात्र उस समय इसकी आयु 27 वर्ष थी जब ये गद्दी पर बैठा था। 998 एडी में गद्दी पर बैठा और 998 से लेकर के, ठीक है, 998 से लेकर के 1030 एडी तक इसने लूटपाट ही मचाई थी। कितने तक? 1030 एडी तक इसने लूटपाट मचाई, इधर उधर लूटपाट करता रहता था, यहाँ से लूट कर ले जाना, वहाँ से लूट कर ले जाना। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा बहुत ज़्यादा, और तो इसलिए मैं आज यहीं क्लास अपनी समाप्त करता हूँ। खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेकर। आज थोड़ी क्लास कम समय की हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बस की अभी खड़ा होना नहीं है इस समय। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, सर मेरा एकदम ऐसा भिन्ना रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे कि लग रहा है कि कोई सर में मार रहा है मेरे में, जैसे मुझे कहीं किसी अंदर का एक कमरे में बंद कर दिया हो, जैसे कि हिटलर ने कर दिया था चैम्बर में। मैं इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ इस समय, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो मुझे इस समय क्षमा करें। मैं इस समय क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, वरना आगे कोई बहुत कुछ है इसमें, आप दिखा देता हूँ आपको, मैं आगे पढ़ा देता अभी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें ये है, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये आगे पढ़ा दूंगा अब। ठीक है, आज मैं यहीं पर क्लास समाप्त कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें थोड़ा सा। क्लास आज यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।